नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का। इस संदर्भ में हम दो चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द का अर्थ तथा उसके कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए और उसमें हमने ये पाया था कि भाषा में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होते, या कि भाषा कभी भी एक अर्थ के लिए दो शब्दों का वहन नहीं करती। हर शब्द का संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होता है, बल्कि भाषा पर दबाव यह होता है कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निहित होते हैं। भाषा की प्रधान प्रवृत्ति यह है। इसलिए पर्यायवाची शब्द 100% पर्यायवाची नहीं होते हैं। वह एक साधारण सी समानता के आधार पर उनको एक समूह में रख लिया जाता है। जैसे हमने पहले कमल शब्द का उदाहरण आपके सामने रखा था कि कमल के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इंदिवर है, पंकज है, जलज है और भी कई सारे हैं। इन पंकज इसलिए है कमल कि वो कीचड़ में खिलता है। इसलिए जब इस संदर्भ का ही उदाहरण जो बात कही जाएगी तब पंकज शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, इंदिवर का नहीं किया जाएगा। और जहाँ पर इंदिवर या नील कमल का प्रसंग होगा वहाँ पर नील जो इंदिवर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ पर जलज के रूप में कमल का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर जलज ही शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार से हर शब्द के साथ अपना एक प्रसंग और संदर्भ जुड़ा हुआ है जो उसे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। इसलिए पर्यायवाची तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ की समानता के आधार पर, सामान्य समानता के आधार पर पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया जाता है। यह हमारी हिंदी पर्यायवाची शब्दों पर तीसरी चर्चा होगी, जिसमें हम हिंदी के कई सारे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का ये तीसरी चर्चा। उन्नति के पर्यायवाची शब्द है उत्सर्ग, विकास, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, उठना, प्रगति, तरक्की और बढ़ोतरी। ये इतने सारे शब्द हैं जो उन्नति शब्द के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। विकास करना, विकास, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, उठना, प्रगति, तरक्की और बढ़ोतरी। और उदय शब्द के पर्यायवाची है आरोहण, उन्नति, चढ़ना, प्रकट होना, उद्गमन। उपहास किसी की खिल्ली उड़ाना, तो उसके पर्यायवाची शब्द है मजाक, खिल्ली, परिहास, मखौल और हंसी। ये इसके पर्यायवाची। उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द हैं उद्भव, जन्म, जनन, उद्गम, व्युत्पत्ति, पैदाइश। फिर आरंभ, आविर्भाव, उदय, शुरुआत, प्राकट्य,
मूल स्रोत, स्रोत। उदंड, उदंड शब्द के पर्यायवाची शब्द है देखिए, उदंड के पर्यायवाची है असभ्य, क्रूर, दुराचारी, दुष्ट, अविनीत, उच्छृंखल। और उत्पात के हैं उपद्रव, उधम, झगड़ा, दंगा, फसाद, हंगामा, हुल्लड़ और अशांति। ये अशांति। और उपवन, उपवन शब्द के पर्यायवाची शब्द है बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन और आरामगाह। उपयोग, उपयोग का के पर्यायवाची शब्द है इस्तेमाल, उपभोग, प्रयोग, व्यवहार और सेवन। उपयोग के पर्यायवाची है इस्तेमाल, उपभोग, प्रयोग, व्यवहार और सेवन। उचित, उचित शब्द के पर्यायवाची है उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, संगत, समीचीन और ठीक। इसी तरह से उजाड़ शब्द है, उजाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं वीरान, बियाबान, सुनसान, निर्जन और बर्बाद। फिर उतार, उतार के अवरोहण, अवहरण, अधोगमन। ये इसके उतार के पर्यायवाची शब्द हैं। उत्कंठा, उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द है लालसा, उत्सुकता, चाव, आतुरता, प्रबलेच्छा। ये उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द है। उत्तम के पर्यायवाची शब्द है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, बढ़िया। ये उत्तम के पर्यायवाची शब्द है। और उत्थान के, उत्थान के पर्यायवाची शब्द हैं उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव। इसी तरह उदास शब्द के पर्यायवाची है उन्मन, अवसन्न, विषण्ण, खिन्न और चिंताकुल। उदासीन के पर्यायवाची है विरक्त, वितराग, निर्लिप्त और अनासक्त। ये उदासीन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह उदाहरण के पर्यायवाची शब्द हैं दृष्टांत, मिसाल, नज़ीर और नमूना। इसी तरह उद्देश्य के पर्यायवाची शब्द हैं लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, प्रयोजन और हेतु। उद्यम के पर्यायवाची शब्द हैं पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत, श्रम, अध्यवसाय। उपकार के पर्यायवाची शब्द हैं हित साधन, भलाई, नेकी, परोपकार और कल्याण। उपज के पर्यायवाची है कृषि, फल, पैदावार और फसल। उपमा के पर्यायवाची शब्द हैं
तुलना, समानता, मिलान और सादृश्य। उपयोगी, उपयोगी के पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए, उपादेय, इष्टकर, काम का और कार्यकर। इसी तरह से उपाय शब्द के पर्यायवाची है, उपाय के पर्यायवाची है युक्ति, जुगत, तरीका, तरकीब और ढंग। उपाय यानी किसी भी काम को करने का जो तरीका है, तो उस उपाय शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द आएंगे वो इतने सारे हैं। उसी तरह से उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम और औंधा, ये उल्टा का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से उल्लास के पर्यायवाची शब्द देखिए, आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद और मौज, ये उल्लास के पर्यायवाची शब्द हैं। ऊंचा, ऊंचा का है उच्च, उत्तुंग, बुलंद और ऊपर, ये ऊंचा का पर्यायवाची शब्द है। फिर देखिए ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, असमान, अटपटा और बीहड़, ये ऊबड़ खाबड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द है। ऊसर, अनुर्वर, अनुपजाऊ, शस्यहीन। ऊसर किसको कहते हैं? जिस जमीन में कोई भी फसल या पैदावार नहीं होती है, उसके लिए अनुर्वर, अनुपजाऊ, शस्यहीन। और ऊंट का पर्याय है क्रैमेलक, उष्ट्र, लंबोष्ठ और महाग्रीव, ऊंट के पर्यायवाची है। आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण शब्द है। क्रैमेलक, उष्ट्र, ऊंट का उष्ट्र तो हमारी पहुंच में है, लेकिन ये नए शब्द है लंबोष्ठ और महाग्रीव और क्रैमेलक, आप जरूर याद रखें। एकत्र, एकत्र का इकट्ठा, एकमुश्त, पूंजीभूत, संचित, समवेत, संग्रहित, जमा और संकलित, ये एकत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए ऐच्छिक के, स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी, सविकल्प और पसंद का। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार, जैसे किसी विषय के चयन में हमें अगर स्वतंत्रता होती है, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसका चयन कर लेते हैं, तो वह स्वैच्छिक कहलाता है। तो स्वैच्छिक, वैकल्पिक, अख्तियारी, सविकल्प यानी विकल्प सहित या पसंद का। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का है वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन संपत्ति। ओझल, अदृश्य, अंतर्धान, ओझल का मतलब गायब हो जाना, आंखों के सामने से अदृश्य हो जाना। तो इसका अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है अदृश्य, अंतर्धान, तिरोहित, लुप्त और गायब। और, एवं, तथा, साथ ही। और का मतलब कि हमें और शब्द का प्रयोग अगर हम एक और एक दो, राम और श्याम आदि संदर्भों में करते हैं, तो वहाँ पर होगा एवं, तथा, साथ ही। और का मतलब मुझे और चाहिए। दो और शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में किया जाता है कि मुझे और चाहिए, तब उस और का पर्यायवाची शब्द होगा अधिक, ज्यादा और बढ़कर। कनक
शब्द का के पर्यायवाची है कंचन, सोना, स्वर्ण, हरिणे, हेम और हाटक। ये 2 महत्वपूर्ण। हरिणे भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंचन भी हमारे जो कि दैनिक व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सोना भी करते हैं, स्वर्ण भी करते हैं। लेकिन हिरण्य, हेम और हाटक एक नए से शब्द हैं, आप जरूर याद रखें। और कमल, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आप देखिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द है। सरोज, जलज, पंकज, इंदिवर, नलीन, उत्पल, अम्बुज, नीरज, तामरस, सारंग, शतपत्र, कोकनद, राजीव, अरविंद, शतदल, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरिक, सरसीरुह, सरसीरुह, वारिज। इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं कमल के, आप जरूर याद रखें। कपट के पर्यायवाची देखिए। छल, छद्म, धोखा, ब्याज, वंचना, प्रवंचना, छलछिद्र, ठगी, दगा, फरेब, धूर्तता। फिर देखिए कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक और लिबास। ये कपड़े के पर्यायवाची शब्द है। करुणा, करुणा की देखिए दया, अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा, कारुण्य। कष्ट में, कष्ट का जो पर्यायवाची शब्द है दुख, वेदना, पीड़ा, क्लेश, खैद, व्यथा, तकलीफ, दर्द और संताप। ये कष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है कल्याण, कल्याण के पर्यायवाची शब्द है शिव, मंगल, क्षेम, शुभ, श्रेय, उपकार, भला और हित। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं देव वृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, मंदारो, कल्पद्रुम, हरिचंदन। ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है कला के पर्यायवाची शब्द विद्या, कौशल, हुनर, फन, शिल्प, करिश्मा और कर्तव्य। कपोत, पारावत, कबूतर, रक्तलोचन, हारीत और परेवा बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कमज़ोर का के पर्यायवाची शब्द है अशक्त, दुर्बल, निर्बल, शक्तिहीन, असमर्थ। कटाक्ष के हैं व्यंग, आक्षेप और छींटाकशी। फिर देखिए कटु का कड़वा, तीखा, तेज, तीक्ष्ण और चरपरा। कर्कश, परुष, कड़ा, रुक्ष और रूखा। कट्टर, कट्टर का के पर्यायवाची शब्द है धर्मांध, मदांध, धर्मोन्नत, हठधर्मी, सहनशील, असहनशील। कठिन का है दुर्बोध, दुरूह और जटिल। कपट का है छल, धोखा,
झांसा, चकमा, फरेब। कपटी का धोखेबाज, छली, चालबाज, फरेब, प्रपंची। कब्जा, अधिकार, अधिग्रहण, दखल, प्रभुत्व, स्वत्व। कर्ज के पर्यायवाची शब्द हैं ऋण, उधार, देनदारी, देयता और आभार। कर्मठ का है कर्मपरायणता, कर्मपरायण, उद्यमी, उद्योगशील, नियमनिष्ठ, उद्योगपरायण। फिर है कर्ण का सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधे, अंगराज। महाभारत का जो कर्ण पात्र है ये उसके पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधे और अंगराज। उसी तरह से लांछन का है पर्याय है, कलंक का पर्याय है लांछन, दोष, दाग, धब्बा और तोहमत। कटी का पर्यायवाची है कमर, श्रोणी, लंक और मध्यांग। ये कटी अर्थात कमर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, आज की हम ये जो चर्चा है यही समाप्त करते हैं। फिर अगली चर्चा करेंगे जो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।